हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ने से पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि क्लास 9th या फिर 10th बोर्ड में भी आता है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पहले पढ़ लेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगन भी निकालने सीख लेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल पे जाते हैं। ट्राइंगल्स, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अप्लाई क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन में। सो ट्राइंगल्स, अगर मेरे पास कोई एबीसी ट्राइंगल हो, एबीसी, सपोज मैंने नाम दे दिया ऐसे ही, एबीसी ट्राइंगल है। सपोज सारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। पहले का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, दूसरों का x2 y2 एंड थर्ड वन इज x3 y3। अच्छा, कोऑर्डिनेट गिवन है, अब पूछ लिया इसका एरिया बताओ भाई, इसका एरिया बताओ। ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए हैं उससे एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो उस एरिया का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, जो आएगा वो आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया पॉजिटिव चाहिए होता है, एरिया नेगेटिव नहीं लेते हम लोग। ठीक है, सो मॉडुलस लगा दिया। अब देखना, याद करना आसान है, मैं लिखता जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ किस तरीके से। x1 लिखना है, देन y2 माइनस y3 प्लस, फिर x2 लिख देना है, देन y3 माइनस y1, देन x3 लिख देना है, देन y1 माइनस y2। क्या ये देखने में डरावना लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा, लेकिन क्या ये याद करना आसान है? हाँ, बहुत इजी। कैसे? देखो, 1 2 3 1 2 3 का साइकिल चल रहा है, 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले तुम x के बारे में सोचोगे, x1 लिख दिया तो 1 के बाद आएगा क्या, 2 एंड 3। सिमिलरली x देन 2 लिख दिया तो 2 के बाद आएगा क्या, 3, देन फिर से 1, साइक्लिक चलते जाना है। देन x3 लिख दिया तो 3 के बाद आएगा क्या, 1 माइनस y2। सबका क्या करना है, एडिशन ले लेना है, सबको ऐड कर दो, उसका क्या करना है, अल्टीमेटली मॉडुलस ले लेना है। तो मॉड ले लोगे तो एरिया पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जो मेजर मिस्टेक होता है एग्जाम में, जो बच्चे करते हैं, वो होता है वो 1/2 लेना भूल जाते हैं। ये कैलकुलेशन करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इस फॉर्मूला के आगे जो है एक 1/2 लगा हुआ है। ठीक है, तो वो 1/2 लेना ना भूलें। 1/2 लेने के बाद ये पूरा फॉर्मूला रट्टा मारेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। अगर तुम्हें डायरेक्टली अप्लाई करना है, जो कि 10th बोर्ड में करना है, तो तुम इसी को अप्लाई करोगे, क्योंकि वहाँ के टीचर्स तुम्हें दूसरा मेथड जो मैं बताने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट फॉर्म, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिंस ये भी वहीं से आएगा, वो यहीं से आएगा। ठीक है, मतलब दोनों इंटर रिलेटेड ही है, दोनों सेम चीज़ लिखा। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका लिखने का क्या होता है, तो सिंस मैंने लीनियर इक्वेशन में डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट लेना 3x3 का, सारे कोऑर्डिनेट्स लिखना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बस, ये जो डिटर्मिनेंट है ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है, तुम इसको ओपन करके देख सकते हो, इसको ओपन करोगे एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा। एंड क्या ये डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल इसका क्या करना है, मॉडुलस ले लेना है। ओके, सो अल्टीमेटली एरिया हमें पॉजिटिव चाहिए, हम लोग एरिया पॉजिटिव निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान से रट्टा मार लो, और हमेशा याद रखना x1 y1 x2 y2 x3 y3 तुम्हें मार्क कर लेने हैं क्वेश्चन में, अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दे तो। ओके, अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आया कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है, उसको देख लेते हैं। देखो, प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हम लोगों ने देखा था, सेक्शन फार्मूला भी हमने प्रूफ किया, तो पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था, उसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला भी प्रूफ किया, तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था। तो यहाँ भी सपोज हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है लेट से।
0,0। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से ABC सबका कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। जैसे ये कोऑर्डिनेट पता है मुझे क्या क्या पता चल जाएगा, देख लो ध्यान से। ये वाला हाइट इज y2, ये वाला हाइट इज y3 एंड दिस हाइट इज y1। ठीक है, ओके। सिमिलरली मुझे लेंथ भी पता चल जाएगा। दिस लेंथ इज x2, दिस लेंथ इज x1 एंड दिस लेंथ इज x3। ओके, अब देखना ध्यान से, सिंस ये सब मुझे पता चल चुका है, मुझे इसका एरिया चाहिए, तो मैं एरिया निकालूंगा कैसे उसको ध्यान से देखना। मैं बोलूँगा कि सबसे पहले इसको ट्रेपेजियम में ब्रेक करो। ट्रेपेजियम में ब्रेक करो मतलब, हाँ देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ PQR। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे बोल रहा हूँ, ट्रेपेजियम वो होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ABPQ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ, जो कि ये वाला है पूरा। ओके, तो ये एरिया मैंने ले लिया पहले। देन प्लस और एक ट्रेपेजियम लूँगा AQRC। फिर से मैंने और कौन सा एरिया ले लिया, ये वाला भी एरिया मैंने ले लिया। उसमें से मैं माइनस करूँगा किसी का एरिया। कौन सा एरिया माइनस करोगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC। BPRC कौन है, BPRC कौन है, तो तुम बोलोगे ये वाला, माइनस कर दिया। तो तुम्हें दिख रहा है बचा क्या अल्टीमेटली, यस सर, जो बचा वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड दिस इज सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हैं। अब सिंस हमें ट्रेपेजियम का एरिया मालूम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो ये ट्रेपेजियम का हाइट होगा एंड दिस साइड इज x1 माइनस x2। सिमिलरली ये ट्रेपेजियम का हाइट होगा एंड दिस हाइट इज x3 माइनस x1। ओके, तो एक एक करके तुम्हें एरिया लिखते जाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y2 आर पैरेलल साइड इंटू हाइट इज x1 माइनस x2 प्लस एरिया ऑफ दूसरा वाला ट्रेपेजियम AQRC, तो वहाँ भी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y3 इंटू हाइट x3 माइनस x1 माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC, तो सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3 इंटू हाइट इज x3 माइनस x2। ठीक है, ये हाइट इज x3 माइनस x2। तो ये जो आएगा सब में मुझे हाफ कॉमन दिख रहा होगा। अल्टीमेटली मॉडुलस ले लूँगा मैं, एंड मॉडुलस लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा y1 x1 प्लस, या फिर x1 वाले को एक साथ रख लो, y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस y1 प्लस y2 इंटू x2। हाफ तो मैंने कॉमन निकाल लिया है। फिर प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू x1 माइनस के साथ y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस माइनस प्लस के साथ y2 प्लस y3 इंटू x2। ये आ जाएगा अल्टीमेटली एरिया। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी, अगर मैं x1 लूँ तो x1 के अंदर आएगा इधर से y1 प्लस y2 एंड यहाँ से आएगा माइनस y1 माइनस y3 प्लस, फिर x2 के अंदर अगर देखूँ तो इधर से प्लस में आएगा y2 प्लस y3 और इधर से माइनस में आएगा y1 y2। फिर
x3 को प्लस के साथ लूँ तो इधर से आएगा y1 प्लस y3 एंड इधर से माइनस के साथ आएगा y2 y3। दिस इज़ द एरिया एंड अल्टीमेटली यू कैन सी ये एरिया एग्जैक्टली जो हमने लिखा था वही आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया जो एग्जैक्टली है जो हमने लिखा था वही आ जाएगा। सो दिस इज हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एग्जैक्टली सेम एरिया हमने लिखा था एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। तो या तो तुम डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रख लो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या फिर तुम इस फॉर्म में याद रख लो। किसी भी फॉर्म में याद रखो, अल्टीमेटली तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे तुम्हें दे देंगे कि एक ट्राइंगल है जिसका ABC 3 वर्टेक्स दे देंगे, पूछ लेंगे फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अच्छा, एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप ये हो जाएगा कि भाई देखो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्या बोलेगा ABC गिवन होगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन होगा, A गिवन होगा, A में कुछ ऐसा दे देगा K, 2, फिर B गिवन होगा, B में कुछ ऐसा दे देगा 1, 3, फिर C गिवन होगा, C में कुछ ऐसा दे देगा कि 2K - 1, 0। अब बोल देगा कि इससे एक ट्राइंगल बना, इसका एरिया ये है, तो बताओ K की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फिर से तुम्हें क्या करना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद दिस कोऑर्डिनेट्स एंड उस एरिया को इक्वेट कर देना किस एरिया से, इस एरिया से। ये तो एक टाइप, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या हो सकता है देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, देखो ध्यान से। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट जो होंगे वो तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट अगर स्पेस में ले लिया तो वो तो हमेशा एक कोलिनियर ही होगा। ओके, लेकिन कोलिनियर की बात तभी उठेगी जब हमारे पास 3 पॉइंट्स एटलीस्ट होंगे। 3 पॉइंट्स या तो कोलिनियर हो सकते हैं या तो नॉन कोलिनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर का बात तभी उठेगा। अब सोचो कितनी बार क्या बोल देते हैं कि बताओ ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ये कोलिनियर है या नहीं, या फिर ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है उसमें कुछ के दे देंगे एंड बोलेंगे ये तीनों अगर कोलिनियर है तो बताओ के की वैल्यू कितनी है। तो इसका 2 तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। एक मेथड 1, पहला मेथड ये है कि सपोज अगर A जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, B जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, C जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब सिंस तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड पूछ लिया ये तीनों कोलिनियर है, तो एक तो कोलिनियर वाला कंडीशन ये हो सकता है कि तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया। ए बी डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी डिस्टेंस निकाल लिया एंड शो कर दिया कि वो डिस्टेंस एग्जैक्टली ए सी के बराबर है। अगर ऐसा हो गया दिस मीन्स वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि अगर ट्राइंगल बना 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, कोलिनियर बनाएंगे। ट्राइंगल बनाएंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हुए तो हमेशा एक ना एक ट्राइंगल तो बन ही जाएगा। अच्छा, और अगर ट्राइंगल बन गया तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड है दिस मीन्स वो कोलिनियर है। क्या ये मेथड हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा सिंपल मेथड। तुम सोचो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है दिस मीन्स ट्राइंगल बना क्या? नहीं बना। अच्छा, ट्राइंगल नहीं बना दिस मीन्स अगर इन तीनों पॉइंट्स को लेके मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूँ तो वो कितना आएगा? सोचो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मान लूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में लगाता हूँ
तो कितना आना चाहिए वैल्यू, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल तो बना ही नहीं। जब ट्राइंगल नहीं बना तो उसका एरिया कितना होगा, 0। छोटा सा भी ट्राइंगल बन जाएगा तो उसका एरिया कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। दिस मीन्स अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो एग्जैक्टली 0 आएगा। एंड वाइस वर्सा, सपोज तुम्हें 3 पॉइंट्स गिवन था, तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना स्टार्ट किया एंड वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया। दिस मीन्स तुम कंक्लूड क्या करोगे, तुम बोलोगे वो तीनों पॉइंट्स जरूर कोलिनियर रहे होंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया। तो तुम्हें बोलना है कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन area of triangle ABC will be equal to 0 and vice versa। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है देन ABC आर कोलिनियर। तो अब तुम्हें क्या करना है, मेथड 2 यूज करना है हमेशा कोलिनियर वाले क्वेश्चन में। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन बताओ क्या, तुम बोलोगे देन एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स विल बी 0। ठीक है, ओके। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। सबसे पहला ABC गिवन होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा, ABC में से किसी एक कोऑर्डिनेट ये सब पूछ लेगा। ओके, उसके बाद कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा वो तीनों कोलिनियर है, तो आगे बताओ क्या होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अब देखो यार, ये एरिया ऑफ पॉलीगन तुम तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम्हें डिटर्मिनेंट आएगा। सिंस क्वाड्रिलेटरल में तुम अप्लाई बिंदास कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई बिंदास इसलिए कर सकते हो क्योंकि ABC है और D है। तो तुम्हें अगर इसका एरिया निकालना है, सबका कोऑर्डिनेट तुम्हें सपोज लेट से पता है, तुम बोलोगे आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स। मैं ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ क्योंकि ABD पता है मुझे। ओके, सिमिलरली मैं BCD ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ क्योंकि BCD तीनों का कोऑर्डिनेट पता है। दोनों एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, जैसे ही ऐड करूंगा मुझे ABCD का एरिया आ जाएगा। तो क्या ये आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ना, इतने सारे ट्राइंगल का एरिया निकालोगे और वो डिफ़िकल्टी बढ़ता जाएगा। लेट से पेंटागन आ गया, तो तुम क्या करोगे, एक ट्राइंगल इधर बनाया, दूसरा ट्राइंगल इधर बनाया, तुम्हें दिख रहा है 3 ट्राइंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, देन तीनों को ऐड करोगे तो उससे एक पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आ तो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही कोई भी पॉलीगन का एरिया निकाला जा सकता है, लेकिन क्या एरिया ऑफ पॉलीगन का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं हो सकता? हाँ, याद करो 2x2 डिटर्मिनेंट अगर मैंने पढ़ाया था, मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसा लिखा है अगर ABCD तो इसकी वैल्यू होती थी AD माइनस BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AD माइनस BC। तो अगर ये भी याद रहेगा ना तो हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगन लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला एक पॉलीगन है जिसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से है, साइक्लिक ऑर्डर में x1 y1, देन दूसरा कोऑर्डिनेट इज x2 y2, सपोज तीसरा कोऑर्डिनेट इज x3 y3, चौथा कोऑर्डिनेट इज x4 y4, एंड इसी तरीके से 5वां 6ठा 7वां 8वां 10वां nth कोऑर्डिनेट इज xn, yn। तो अगर ये सारे के सारे साइक्लिक ऑर्डर में वर्टेक्स गिवन है, सबका कोऑर्डिनेट गिवन है पॉलीगन का, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पॉलीगन। तो एरिया ऑफ द पॉलीगन का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 1/2 लिख लेना, मॉड ले लेना, मॉड के अंदर अब लिखना x1 y1 x2 y2 डिटर्मिनेंट, फिर से दूसरा डिटर्मिनेंट x2 y2 x3 y3, देन x3 y3 x4 y4, ऐसा ही चलता जाएगा। लास्ट में लिखोगे xn-1 yn-1 xn yn, उसके बाद वाला भी आएगा, उसके बाद एक और आना चाहिए xn yn
x1 y1, बस ये लिख दो, ये आ जाएगा एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन बहुत सिंपल। तुम्हें क्या करना है, वर्टेक्स को बस 2x2 डिटर्मिनेंट में लिखते जाना है। x1 y1 x2 y2, x2 y2 x3 y3, x3 y3 x4 y4, xn yn xn x1 y1, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लिख दोगे तो एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा अल्टीमेटली। तो अब कोई भी ट्राइंगल हो तो कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, x1 y1 x2 y2, x2 y2 x3 y3, x3 y3 x1 y1, यहाँ तक लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा 4 होगा तो एक और लिखना पड़ेगा, है ना, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तो एरिया ऑफ पॉलीगन लिखना बहुत ही आसान है और हमने सीख लिया। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, पहले ये बात देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सीख लिया, देन सीखा उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा विच इज कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या है। कोई भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर है 3 पॉइंट तो उसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हमने एरिया ऑफ पॉलीगन का भी एरिया का फॉर्मूला सीखा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।